गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो मैं आपको साखी सुनाने जा रहा हूँ वह ऐसी साखी है जो कि हमें गुरु पर इतना विश्वास हो जाता है कि हम चाहकर भी डोल नहीं सकते। तो साखी शुरू करने से पहले आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। जब बाबा जी ने एक छोटे से हलवाई से पूरे लाख की मिठाई खरीदी। यह हलवाई खुद तो सत्संगी था, लेकिन उसकी पत्नी को बाबा जी पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। वह अक्सर बाबा जी के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती, क्योंकि उसके मन में सतगुरु के नाम के लिए कण भर भी श्रद्धा नहीं थी। हलवाई की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी और उसी से घर का गुजारा किसी तरह ठीक ठाक चल रहा था। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, दोनों जुड़वा थे और उस समय वह 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। हलवाई की कमाई भले ही कम थी, पर पिता ने दोनों को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाया। उसे पूरा भरोसा था कि बाबा जी उसकी संतान की रक्षा करेंगे, एक दिन उन्हें काबिल भी बना देंगे। लेकिन पत्नी हमेशा ताने देती थी, तेरे बाबा ने तो क्या देना है, जो मिला है मंदिर से मिलेगा। अगर तेरे बाबा में इतनी ताकत होती, अब तक हम अमीर हो चुके होते। हलवाई पत्नी की बातों से कभी प्रभावित नहीं होता। उसे अपने अनुभव पर भरोसा था। अब तक बाबा जी ने उसका कोई काम अधूरा नहीं रहने दिया था। हर मुश्किल वक्त अपने आप कटता चलता गया, इसलिए वह पत्नी की कटी बातों के बस नजरअंदाज कर देता था। फिर समय आया जब दोनों बच्चों ने 12th में एंट्री कर ली। अब उन्हें पढ़ाई बहुत ही ध्यान से करनी थी। माता पिता ने उन्हें कई किताबें, कई कॉपियाँ, बहुत सारी चीज ला कर दी, लेकिन हर जगह से स्कूल वाले भारी फीस ले रहे थे। वे पैर परे पीछे खींचने पर मजबूर हो जाते। हलवाई के ने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों को अच्छे स्कूल में ही पढ़ाऊंगा। जब यह बात पत्नी तक पहुंची कि पैसों के कारण एडमिशन अटक अटक रहा है, तो उसके ताने की बरसात और तेज हो गई। वह ताना मारती, डे डेरे में इतनी सेवा डाली है, अब जरूरत पड़ी है तो अपने बाबा जी से क्यों नहीं मांग लेते, देखते हैं देते भी है या नहीं। इसके सबके बीच 2 महीने बाद दिवाली आने वाली थी। हलवाई को पूरा यकीन था कि दिवाली पर मिठाइयाँ अच्छी बिक्री होती है, उसी से पैसे से वह बच्चे की फीस भर देगा। उसने हिम्मत करके दोनों बच्चों की सीटें थोड़ा सा एडवांस देकर स्कूल में होल्ड करवा दी। स्कूल वालों ने यह भी अनुमति ले ली थी, दिवाली के अगले दिन वह बाकी के लाखों रुपए जमा करा देंगे। प्रशासन ने साफ साफ लिखित में दे दिया था कि अगर दिवाली के अगले ही दिन पूरी फीस जमा नहीं हुई तो दोनों बच्चों का एडमिशन तुरंत रद्द किया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। हलवाई के मन में पूरा भरोसा था कि दिवाली पर खूब मिठाई बिकेंगी और वह आसानी से फीस इकट्ठी कर लेगा। दिवाली में अब एक ही महीना बचा था, इसलिए उसने अपनी जान, पूरी जी जान लगा दी। दिन रात मेहनत करके ढेर सारी मिठाइयाँ तैयार कर ली, ताकि त्योहार पर किसी तरह की कमी ना रह जाए। समय बीतता गया, दिवाली के बस 2 ही दिन बाकी थे और उसी दिवाली पर उसके बच्चों का भविष्य तय होना था। हलवाई निश्चिंत था, दिवाली की रात तक तो लाखों रुपए हाथ में आ ही जाएंगे। लेकिन संगत जी, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिवाली से ठीक पहले शहर की कई बड़ी मिठाई दुकानों पर फूड इंस्पेक्शन टीम ने छापा मारा। कई जगह भारी मात्रा में नकली और घटिया चीजों से बनी मिठाई मिली। कुछ दुकानों तो तुरंत
सीज कर दी गई। इससे पूरा शहर में डर फैल गया। लाखों के मन में मिठाई खरीदने का लेकर गहरा शक बैठ गया। नतीजा यह हुआ कि उस साल दिवाली पर पिछली दिवाली की तुलना में 10% भी मिठाई नहीं बिकी। हलवाई की हालत खराब हो गई। इतना सारा माल रखे 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 खराब हो जाएगा, नुकसान अलग, और ऊपर से मेरे बच्चों की फीस और देनी है। इतने सख्त थे कि वे एडमिशन भी रद्द कर देते। उसने मिठाइयों के दाम तक घटा दिए, पर फिर भी हालात नहीं बदले। सिर्फ कुछ लोग आए, बाकी दुकान लगभग खाली पड़ी रहती थी। और देखते देखते वह भी दिन आ गया जिस दिन दिवाली थी। हलवाई ने आज भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि सोचा दिवाली का दिन है, शाम तक सब मिठाई बिकी जाएगी। उसने अपने दोनों बच्चों को भी दुकान पर बुला लिया ताकि काम में मदद मिल सके। पर दोपहर के 3 बजे तक सिर्फ 5,000 की मिठाई बिकी। यह देखकर हलवाई का मन टूट गया। शाम ढलते ढलते उसकी आंखों में नमी आ गई। वह दुकान में ही बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ गया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, अब मेरी इज्जत आपके ही हाथों में है। एक तरफ स्कूल वाले एडमिशन रद्द कर देंगे और उधर मेरी पत्नी मुझे ताने मार मार के जीने नहीं देगी। अब आप ही संभालो दुकान। में हाथ जोड़कर बाबा जी के आगे अरदास करने के बाद हलवाई कुछ देर के लिए बाहर निकल गया। दिल इतना बेचैन था कि उसे सोचा थोड़ा बाजार का चक्कर लगाकर मन हल्का कर लूं। उधर दुकान पर उसके जुड़वे बेटे बेटी बैठे हुए थे। तभी एक चमत चमत्कार आकर दुकान के सामने रुकी और कार से एक रईसा दिखने वाला व्यक्ति उतरा और बोला, इस शहर की सारी बड़ी मिठाई की दुकान तो बंद है। मुझे अपनी फैक्ट्री में कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी मात्रा में मिठाई खरीदनी है। क्या तुम 800 डिब्बे मिठाई दे सकते हो? यह सुनते ही दोनों बच्चे के चेहरे खिल उठे। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ जी हाँ, हमारे पास मिठाई पूरी तरह तैयार है। वह अमीर आदमी बोला, अच्छा तो तुम 800 डिब्बे पैक करना शुरू करो। मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। अगर मैं खुद ना आ पाऊँ तो मेरी कुछ आदमी आकर ले जाएंगे। यह सुनकर उन्हें 800 डिब्बे का हिसाब से 24,000 बच्चों के हाथ में 24,000 रुपये बच्चों के हाथ में थमा दिए और वहां से चला गया। बच्चों ने बिना समय गवाए तुरंत मिठाई पैक करना शुरू कर दी। कुछ देर बाद हलवाई वापस दुकान पहुंचा। अंदर का दृश्य देखकर वहां दंग रह गया। उसके दोनों बच्चे तेजी से डिब्बे पैक कर रहे थे। उसने घर बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? बच्चों ने पूरी घटना शुरू से आखिरी तक सुना दी। हलवाई ने सुनते ही आंखों में आंखें आसमान की ओर उठाई और बोला, बाबा जी, आपकी रहमत, क्या कहना। वह भी बच्चों के साथ मिठाई पैक करने में जुट गया। जब सभी 800 डिब्बे अच्छे से तैयार हो गए तो कुछ ही देर में वह अमीर आदमी वापस लौट आया। उसके साथ दो आदमी और थे। उन्होंने इशारा किया कि इनमें से एक डिब्बे को यहीं छोड़ दिया दिया कर बाकी सारे डिब्बे कार में रख लो। उन लोगों ने एक डिब्बा वहीं छोड़ दिया और बाकी सब डिब्बे कार में रखवा दिए। फिर वह अमीर आदमी बचा हुआ एक आखिरी डिब्बा हलवाई के हाथों में देते हुए बोला, यह डिब्बा आपके परिवार के लिए मेरी तरफ से। हलवाई यह सुनकर चकित रह गया। वह बोला, जी, आप हमें यह क्यों दे रहे हो? वह अमीर आदमी मुस्कुराकर बोला, आपके बच्चों का कल एडमिशन हो जाएगा, इसलिए पहले मुंह मीठा तो कर लो। यह कहकर वह कार में बैठ गया और कुछ ही पल में नजर से ओझल हो गया। पहले तो हलवाई समझ ही नहीं पाया था कि उसे ऐसा क्यों कहा, लेकिन जैसे ही वह आदमी वहां से गया, हलवाई के मन में सवाल था कि सैलाब उमड़ पड़ा। हलवाई ने सोचने लगा कि इस अनजान आदमी को मेरे बच्चों के एडमिशन को कैसा पता चला। यह बात तो हमारे घर में ही थी।
उसे तुरंत अपने बेटे बेटी से पूछा, क्या तुम दोनों ने उसे यह बात बताई थी? दोनों ने एक स्वर में कहा, नहीं पापा, हमने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। बच्चों की बात सुनकर हलवाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वह हलवाई चुपचाप बैठ गया और अपना बाबा जी का शुक्राना करने लगा। तभी एक और गाड़ी चमकती हुई दुकान के बाहर आकर रुकी, और रुकी तब वह एक और आदमी वहां आकर बोला कि यहाँ सारी दुकानें बंद है, आपकी दुकान खुली है। कम से कम मुझे 1700 डिब्बे मिठाई के चाहिए, तो आप यह ऑर्डर ले सकते हो क्या? तो वह हलवाई वाला बोला, हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो वह 1700 डिब्बे के टोटली 56,000 रुपए उनके हाथों में दे दिए, और वह हलवाई तुरंत और उसके बेटे बेटी तुरंत वह डिब्बे पैक करने लग गए। करीब 15 से 30 मिनट के बीच वह डब्बे पैक कर दिए, और वह आदमी वहां से डिब्बा लेकर निकल गया। अब वह उसके साफ साफ समझ आने लगा था कि वह कोई साधारण ग्राहक नहीं था, उसे किसी और ने ही भेजा था, उसे बाबा जी ने ही भेजा था। वरना बाबा जी का सेवादार था, जैसे मालिक ने ठीक वक्त पर हलवाई की मदद के लिए चलाया था। संगत जी, बाबा जी भला अपने जुड़े हुए इंसान को भरोसा कैसे तोड़ देते हैं। हलवाई का विश्वास आग और बढ़ गया था। उसने पूरा यकीन था कि दिवाली की रात तक पैसे आ ही जाएंगे। वह जानता था कि बाबा जी किस न किसी रूप में मदद का रास्ता खुद बना देंगे, और हुआ भी वही। बाबा जी ने खेल रच दिया संगत जी। इसलिए कहते हैं कि एक बार विश्वास करके तो देखो। जब हम पूरे भरोसे के साथ अपनी चिंता मालिक पर छोड़ देते हैं, तो वह हमें कभी याद में नहीं छोड़ते। वह समय आने पर ऐसा सहारा भेजते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।